दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। ठीक है, और यानी लेसन नंबर फर्स्ट। तो इसमें मैं सारे आपको जो टॉपिक हैं जैसे कि इडियम एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और ये आपके सामने सेट प्रपोजिशन जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो मैं ये आपको 5-5 करके सारे एकदम क्लियर करवाऊंगा। और ये वही मैंने उठाए हैं, मतलब ये वही मैंने अपने कॉपी में नोट डाउन किए थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, वही आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और बाकी आपको याद, अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको बिल्कुल देखना है वीडियो को। और दूसरी बात ये है फ्रेंड कि जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जो मैथ और जीके और रीजनिंग वगैरह की थी सारी मैंने प्लेलिस्ट में रख दी हैं, आप उसमें देख सकते हैं एक साथ वीडियो लगा के। और ये है कि मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी, एंड यूट्यूब पे तो है ही। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर एंड बेल आइकन पर बटन दबाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, पहला है सेट प्रपोजिशन। सेट प्रपोजिशन क्या है, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, सेट प्रपोजिशन यानी क्या होता है कि पहले स्थान। तो देखिए मैंने उठाया है, तो पहला है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस डैश वाइन, मतलब एब्स्टिनेंस मीन्स होता है परहेज। अब वाइन मीन्स आप शराब लेंगे, ठीक है, शराब ही होता है वाइन। तो शराब से क्या करना, परहेज करना। ठीक है, तो शराब से परहेज करना, तो एब्स्टिनेंस फ्रॉम वाइन फ्रेंड, तो एब्स्टिनेंस फ्रॉम वाइन। ठीक है, ओके ऑलरेडी, ठीक है, ओके। अब आएगा आपका एबिलिटी। एबिलिटी यानी योग्यता, और डैश वर्क। आप इसमें दो प्रपोजिशन सेट करनी है। एबिलिटी क्या हुआ, देखिए एबिलिटी फॉर। अब वर्क होता है, तो वर्क में किस में आपकी योग्यता है, में आपकी योग्यता है इन वर्क। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं एबंडेंस। एबंडेंस आपका है, एबंडेंस मीन्स होता है अधिकता। ठीक है, तो एबंडेंस फॉर वेल्थ। ठीक है, फॉर वेल्थ एक्सेस अ पर्सन। अब एक्सेस मीन्स होता है पहुंच यानी किसके पास, किसी पर्सन के पास, तो एक्सेस टू अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट है अकम्प्लिश अ पर्सन इन अकम्प्लिश डैश अ पर्सन डैश अ क्राइम। किसी व्यक्ति को क्या करना, दोषित करना। तो अकम्प्लिश विथ अ पर्सन इन अ क्राइम। ओके, ये हो गया आपके क्या, 5 प्रपोजिशन। अब 5 आपके हैं इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए एड वंस बिन्स एंड, यानी एड वंस बिन्स एंड। ठीक है, तो कोई चीज़ क्या होता है, हमें कोई चीज़ हैरान कर देती है, किसी चीज़ को देख के हम अचंभित हो जाते हैं या फिर हैरान हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी क्या होता है, हैरान कर देना। नेक्स्ट आता है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स यानी दोस्तों उंगलियों पे। ठीक है, उंगलियों पे याद होना। कोई चीज़ हमें किस पे याद होना चाहिए, उंगलियों पे। यानी कोई चीज़ हमें याद कर रहे हैं तो हमें कोई पूछे तो हमें तुरंत बता देना चाहिए कि हमें ये इसका आंसर होगा। तो क्या होगा इसका, एट वंस फिंगर टिप्स यानी कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। ऐसा मोमेंट कि किसी टाइम यानी कोई इंसिडेंट उसी टाइम घट जाए, तो उसको कहेंगे एट द एग्जैक्ट टाइम। एट द एग्जैक्ट टाइम। ओके, अब आता है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए दोस्तों, ये हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर होता है किसी चीज को क्रम में रखना। किसी चीज को क्या, क्रम में रखना। तो एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर।
इन अ परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब आता है हमारा एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, तो इसका क्या होता है कि सीधे से या सीधे बिल्कुल एक ही स्थिति में। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहेंगे कि हॉनेस्टी यानी ईमानदारी। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो सीधा बोलता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी होता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया आपके 5 इडियम एंड फ्रेज। अब आते हैं आपके होमोफोन्स। एक्सेस, एक्सेस मीन्स क्या होता है? एक्सेस जैसे मैंने बताया था पिछले इसमें प्रीपोजिशन में, एक्सेस यानी पहुंच। तो एक्सेस मीन्स क्या होती है? अप्रोच। ठीक है, अप्रोच होगी, अप्रोच यानी पहुंच। ठीक है, अब आपका आता है एक्सेस। एक्सेस मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक्सेस मीन्स होता है अधिकता। ठीक है, अधिकता होता है, तो मोर देन इनफ। अब आता है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स तो आपको पता है स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? टू टेक, टू टेक। अब आता है आपका एक्सेप्ट। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। आपको मैंने सॉरी बता नहीं पाया, लेकिन मैं बता देता हूँ। होमोफोन्स बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें लिखा नहीं होता कि होमोफोन्स है। हमें पता होना चाहिए होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स होता है कि इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं मैं, तो कि इसका होगा साउंड इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट। क्या होता है? साउंड इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। मतलब कोई जो वर्ड होता है उसका साउंड क्या होता है? बिल्कुल सेम। जैसे लिखा हुआ है एक्सेस, एक्सेस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट और अल्टर, अल्टर, एसेंट लिखा हुआ है, ये क्या? इसका साउंड क्या है? सेम। बट इसका जो मीनिंग है बहुत डिफरेंट होता है। इसमें बहुत चीज, छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, आपको वही देखना है। तो एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट जो होगा तो उसका क्या होगा? एक्सेप्ट मीन्स होता है इसका EXCEPT यानी छोड़ना। छोड़ना क्या होगा? तो इसका लिविंग आउट, लिविंग आउट। अब आपका आता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी से आशा करना। अपन कहते हैं ना, मुझे तुमसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं थी, आई हैव नो एक्सपेक्ट फॉर यू। ओके, तो इसका क्या होगा? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है? आशा करना। तो होप लिख सकते हैं। ठीक है, होप या उम्मीद। ठीक है, अब आता है अल्टर। अल्टर, अल्टर मीन्स क्या होता है? वन बाय वन यानी टू चेंज। ठीक है, टू चेंज। अब आता है हमारा अल्टर। देखो ALTER होता है, तो अल्टर यह हो गया चेंज। अब आएगा ALTAR, तो अल्टर, ALTAR यानी अल्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। इसका रहेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप, या अल्टर मीन्स होता है वेदी। आप लिख सकते हैं वेदी, प्लेस ऑफ वर्शिप। जो पूजा करता है या पूजा करने का स्थान होता है उसको कहते हैं वेदी। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए, अब आपका आता है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है कि किसी चीज को मान लिया जाए, तो एग्री। अब आपका आता है नेक्स्ट असेंट। अब देखिए, असेंट ASSENT, असेंट ASCENT, असेंट। तो उन्होंने कहा क्या है? साउंड सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। इनकी मीनिंग जो होगी, एसेंट क्या होता है? चढ़ना। चढ़ना यानी क्लिम्बिंग अप, ऊपर चढ़ना, क्लिम्बिंग।
ऊपर चढ़ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है कि एडॉप्ट मीन्स होता है जैसे हम कह रहे हैं ना उसने इसका बच्चा एडॉप्ट कर लिया, कोई चीज़ ले ली, ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे तो टेक अप, ठीक है, टेक अप, ठीक है। एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स आपको देखना होगा, तो एडेप्ट मीन्स आपका रहेगा एडजस्ट फ्रेंड, एडजस्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है, एडजस्ट, मतलब कि हमें एडेप्ट करना है कोई चीज़ तो क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए सेट प्रपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड होमोफोन्स। अब मैं बताऊंगा आपको क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा। ये रहा आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है कि होता है एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देखिए, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सटेंशन, जो भगवान में आस्था न रखता हो, भगवान को ना मानता हो, तो उसको आगे बात करेंगे तो ऐसे इसका इंग्लिश जो होगा वो होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा वो होगा एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ठीक है। आगे बाद इसको कहते हैं अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानव जाति से प्यार करता है। वन हु थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ अदर, वह जो सबके लिए एक समान सोचता है, तो उसका क्या होगा, ऑल्ट्रस्ट, ओ ए एल यू और सॉरी ए एल यू ए एल टी यू आर सॉरी टी आर यू आई एस टी, ऑल्ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हु इज अनेबल टू डेप्ट, जो आपका मतलब जो कर्ज ना चुका सके उसको बैंकरप्ट कहेंगे। बैंकरप्ट यानी बैंकरप्ट, कर्ज ना चुका सके, बैंकरप्ट कौन होता है, दिवालिया होता है ना, दिवालिया। एंड एक और होता है वाइगॉट, जो उसको कहते हैं वाइगॉट, ठीक है, वाइगॉट, तो इसको कहते हैं कट्टर व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका वन हु इज बैड स्पेलिंग और राइटिंग, वह एक वो शब्द है जो जिसका लेखन सही ना हो, इसका लेखन शैली जो है वो सही ना हो उसकी, तो उसको क्या कहेंगे, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, ओके। अब आपका आ गया है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब देखिए, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि पूछे जाते हैं, ऐसे दे दिया है अकाउंट फॉर, आपके 4-5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अकाउंट फॉर मतलब किस निर्भर होना, ठीक है, तो अकाउंट फॉर होता है निर्भर होना, तो यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। अब आपका आता है आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर यानी आस्क अबाउट द वेलफेयर, सबके बारे में पूछना, सबके बारे में जानना, ठीक है। आस्क अबाउट द वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका आस्क फॉर, ठीक है, तो आस्क फॉर होगा तो इसका होगा किसी से मतलब किसी के सामने अपने आत्मसमर्पण करना या झुकना, या फिर उससे क्या कहते कि उससे कुछ चीज़ मांगना, तो उसको रिक्वेस्ट कहेंगे, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर। नेक्स्ट है हमारा बैकआउट, मतलब बैकआउट होता है जो, तो वापस से चले जाना, तो गो बैक ऑन, गो बैक ऑन। और अब हमारा लास्ट है बैक इन फॉर, ठीक है, तो अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट यानी अप्रिय, मतलब जो हमें प्रिय ना हो, अनप्लेजेंट, ठीक है। ये थे हमारा चैप्टर फर्स्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, अलग होंगे वो, ठीक है, अलग होंगे, वो पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसी के साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।